आगाज अभी से, आज से। जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया तो हम हमेशा की जिंदगी के साथ लग गए, इसलिए अभी से हमेशा की जिंदगी का आगाज है। सिर्फ शायद हम मर जाएं, सो जाएं, ये थोड़ा सा पॉज हो। जब यीशु मसीह आएगा तो लिखा है जो मुर्दे खबरों में हैं वो भी उसकी आवाज सुनेंगे और जी उठेंगे। जी यहां अब ईमान का कितना अहम अमल दखल है हमारी जिंदगी में, नजर आ रहा है। अमाल और अमाल कैसे जा सकते हैं, हमारे जाने जा सकते हैं। एक है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, ठीक है जी। हम अगर मोहब्बत है, हलीमी है, आजिज़ी है, दूसरों के लिए दर्द है, दूसरों के लिए हम जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि वो मोहब्बत जो खुदावंद ने हमसे की है हम दूसरों से करते हैं। कहते हैं खुदा ने हमसे मोहब्बत जो की जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातिर, ठीक है। कलाम मुकद्दस में अगली बात पढ़ते हैं, अगली मुबारकबादी पढ़ते हैं। मुबारक हो कि अगर हम आज खुदा यीशु मसीह में मरते हैं और फिर उसमें जिंदगी गुजारते हैं। प्रकाश भाई किताब 16 बाब 15वीं आयत, ये पढ़िएगा। प्रकाश भाई किताब 16 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। जी क्या लिखा है, जरा गौर से बात सुने। मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागता और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। क्योंकि यहाँ 2-3 बातें हैं, इसलिए दो बातों को, बातें तो बड़ी बड़ी बातें हैं थियोलॉजिकली, लेकिन मैं सिर्फ सिंपली सादगी के साथ एक्सप्लेन करें। चोर की तरह यीशु मसीह का आना क्या है? इट्स अ बिग क्वेश्चन इन द मसीहत की दुनिया में, एक बड़ा सवाल है और लोग इसे पता नहीं कैसे कैसे पेश करते हैं। आई हैव heard it, I have read in the books and sometimes it looks strange to me and I'm not going to go all over that thing. बस जो बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है, चोर कैसे आता है? जब हम सोए होते हैं हमें पता भी नहीं होता चोर आ जाता है ना। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ मैं शायद उस वक्त 13-14 साल का 12 साल का होऊंगा। उस दौर की बात है, गर्मियों में जहाँ हम रहते थे ना पाकिस्तान में, मोड़ेनाबाद में, हमारे घर के पीछे रेलवे लाइन है और पीछे से घर खाली था, कोई दरवाजा और घर नहीं उस वक्त बने हुए थे, यहाँ थोड़ी दूसरे। फिर हमारे घर के आगे एक बड़ी वो है हमारी स्ट्रीट गली है, तो गर्मी थी, एक कमरा होता था हमारे पास, तो छोटे बहन भाई थे, बड़ी गर्मियों के दिन थे। कई दफा तो हम छत पे सो जाते थे, तो ऐसा था कि मेरी शायद मुझसे बड़ी बहन और कुछ बहन भाई ऊपर सोए हुए थे, मैं अपनी वालदा के पास सोया हुआ था। मेरा वालिद जो है वो बाहर सोया हुआ था, सहन से बाहर गली में सोया हुआ था। हम पाकिस्तानी हम समझते हैं कैसा वहां होता है। तो क्या हुआ कि रात को हम तो गरीब लोग थे, हमारे पास था क्या, सीधी बात है, हमारे घर को ना पीछे से चोरों ने ना वो दीवारें निकाल के ना, ईंटें निकाल के बड़ा सा हॉल बना दिया और जो कुछ उनको पसंद आया अंदर से, घर के अंदर से दरवाजे, कमरे के अंदर सोया नहीं था, बाहर सोए हुए थे। हमें किसी को पता चला, सुबह उठे ना तो देखा तो जो चीजें थोड़ी बहुत थी वो भी ले गया हुआ, जो थोड़ी बहुत चीजें थी ले गया हुआ। एक तो हमें नहीं पता चला, यानी ये है कि अचानक उस वक्त जब इल्म नहीं है, राइट, आ जाएगा खुदा। ठीक है, ये है चोर की तरह। खुदावंद यीशु मसीह की आमद का जिक्र कलामे मुकद्दस में बेशबहा दफा है। एक सर्वे के मुताबिक यह है कि हर नए नामे की हर 5वीं आयत जो है ना वो बोलती है यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, ठीक है। और पूरी बाइबल की तकरीबन 25वीं आयत यीशु मसीह के बारे में, दूसरी आमद के बारे में बात करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो जब यीशु मसीह के आने का इतना जिक्र है, तो लेकिन एग्जैक्ट डेट, दिन, महीना, वक्त नहीं बताया गया। क्या है कि वो आएगा, जल्दी आएगा, और लिखा चोर की तरह आएगा। चोर की तरह आ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो छुपा हुआ आएगा, अचानक की बात है, अचानक की बात है वो आएगा। और चोर की तरह आ जाने का ये मतलब नहीं कि वो छुपा हुआ आएगा और छुपे छुपे लोगों को ले जाएगा, ये भी बात नहीं है। हाँ अंधेरा कुछ ऐसे ख्याल लोग करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये भी बात नहीं है। यहां लिखा है चोर की तरफ आना वो अचानक आएगा, क्योंकि मुबारक है वो जो तैयार हो, यानी क्या लिखा है, जागते रहो, अपनी पोशाक की हिफाजत करो।
पोशाक क्या है? ये चीज जो है पोशाक जो मैंने पहने हुए से पोशाक कहते हैं, लेकिन यहाँ इस पोशाक की बात नहीं है। यहाँ वो पोशाक है जैसे हम पढ़ते हैं ना 2 Corinthians 5 बाब की पहली 3, 4, 5, 10वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है ये जो लिबास मैंने पहना मैं इसे उतार देना चाहता हूँ, फेंक देना चाहता हूँ, और फिर इस पर एक और लिबास, और वो लिबास कौन सा है? कलाम गाशवे किताब 19वां बाब में राष्ट्रबाजी का लिबास है, वो यीशु मसीह का लिबास है। यशायाह की किताब कहती है वो राष्ट्रबाजी का लिबास है, यिर्मयाह की किताब कहती है वो राष्ट्रबाजी। वो कौन सा है? यीशु मसीह को पहनना, और वो पोशाक है। जब हम उसे कबूल करते हैं उसमें मरते हैं तो फिर हम वो राष्ट्रबाजी जो यीशु मसीह के वो ओढ़ लेते हैं, वो पहन लेते हैं, है ना? यीशु मसीह की पोशाक हम पहन लेते हैं, उसकी हिफाजत करता है। जागते रहने से क्या मुराद है? खबरदार रहना, होशियार रहना, अपनी इस हिफाजत पोशाक को खराब ना कर। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो बड़ी अहम है, बढ़ाने की बात है, नंगे पन की बात है। हमें से कोई भी नंगा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ भाई साह के घर विजिट करने के लिए, तो इन्होंने वहां फोन रखा हुआ है अपना, मैं उनका फोन पकड़ के जेब में डाल लेता हूँ और सिम लगा के मैं अपनी सिम डाल देता हूँ उसमें। अब मैं जब भी कहीं मिलूंगा तो मैं डर नहीं रहा है, जेरे से मेरे खौफ होना है, पता ना लग जाए क्या फोन जो ना मेरा है। या मैं किसी को बता देता तो वो बता देगा ना, तो क्या होगा? जब वो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मैं नंगा हो जाऊंगा। बढ़ाने की इसकी बात यार, ये कपड़े उतारने की बात नहीं है। हमारे गुनाहों को हम फेस नहीं कर सकते लोगों के सामने, ना ही खुदा के सामने। खुदा की नजर के सामने तो हम नंगे हैं, कोई भी रास्तबाज नहीं है। इसलिए यीशु मसीह की रास्तबाजी की जरूरत है। इसलिए वो कहता है कि हमें बरहनगी नहीं होगी जब खुदा के सामने पेश होंगे। कहता है फिर खुदावंद कहेगा कि जो मेरा बेटा मेरी बेटी है मुझे भूल गए, और फिर हमने यीशु मसीह की रास्तबाजी का लिबास पहना, फिर हमारी कोई भी बुराई ज़ाहिर नहीं होगी। अगली बात हम देखते हैं जो हमें बात करते हैं, मुबारक है वो जो जागते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कुरान मुकद्दस में से हम अक्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। होशियार रहने वाली बात यह है जब हम ईमान ले आए और रूह कुद्दस ने हमारी जिंदगी को रोशन किया, जैसे मेरा का नाम ने पढ़ा है ना, और फिर हमारी जिंदगी में ईमान का वो दिया जाता है, राइट? जब ईमान का दिया जाता है तो कलाम मुकद्दस ये कहता है कि हम उन 10 कुंवारियों में शामिल हो जाते हैं, राइट? लेकिन 10 कुंवारियों में से 5 थी जब यीशु मसीह आया तो उनके दिए बुझ गए, बाकी बड़ी के माम क्या करें वो दिए दोबारा जला रहे चले, शायद उन्होंने जाके कहीं ना कुछ किया, जब आई तो क्या हुआ? दरवाजा बंद हो चुका था। बात यहाँ सिंपल और सादा समझने की बात यह है, हम ईमान को छोड़ना दें, हम फिसलना चाहें, हम डावाडोल ना हो जाए, ना ही हमारा ईमान इतना हो कि जब यीशु मसीह के इंतजार में हो तो हम बेखबर हो जाए, बाकी जागते रहे, होशियार रहे। कलाम मुकद्दस पहली बात हम पढ़ेंगे मुबारकबादी के बारे में हम देख रहे हैं, तो हम 16वें बाब के बाद हम जाएंगे 19वें बाब। 19वें बाब की 9वीं आयत, 19वें बाब की 9वीं आयत प्लीज पढ़िए। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। आमीन। और मैं उसे थैंक यू बस काफी हमने मुबारकबाद ये पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम बाइबल मुकद्दस की ये किताब काशिफ किताब में जो मुबारकबाद है ना, हमें सिर्फ वो आज छुड़ी है और हम सिर्फ उन पे बात कर रहे हैं ना। कहता है कि और उसने मुझसे कहा, मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। बरा कौन? देखो खुदा का बरा जो दुनिया की गुनाह उठा लिया जाता है, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 29 है ना। यही कौन है? यीशु मसीह। मैं बहुत सारे हवाले जात दे सकता हूँ जुबानी, आपको भी पता है कि कौन है यीशु मसीह, नहीं मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूँ। बरा कौन है? यीशु मसीह। देखिए बरे की शादी की ज़ियाफत, बरे की शादी की ज़ियाफत, शादी कब है? जब अपनी दुल्हन को लेने आएगा, राइट? सिंपल बातें कर रहे हैं अपने साथियों को, सिंपल समझे। शादी कब है? शादी दुल्हन के साथ हो रही है। दुल्हन कौन है? वो कलीसिया है, वो खुदावंद के लोग हैं, राइट? खुदावंद के लोग है, कलीसिया है। अगर आप चाहें तो कलाम मुकद्दस में देख भी सकते हैं, ये यशायाह की किताब के 54 बाब की 5वें लगे, कलीसिया मेरी मनकुहा बीवी है, मेरे लोग मेरी मनकुहा बीवी है। मत्ती के इंजील के 25वें बाब में कहता है 10 कुंवारियां, कलीसिया कहा गया है, दूल्हा यीशु मसीह है, ठीक है?
मुकाशवा की किताब में यहाँ ही 19वें बाब में कहा गया कि दूल्हा आ रहा है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तो वो क्या कहता है कि मुबारक है वो जो क्या है, बरा की शादी में बुलाए गए हैं ज़ियाफत में। फिर तो मतलब मैं और आप सब मुबारक हैं, है ना, हम बुलाओ ना, हमें आए ताकि हम यीशु मसीह के साथ उसके बरा की शादी में शामिल हो, ज़ियाफत को खाएं। लेकिन पता क्या है, मत्ती की इंजील में एक तमसील दी गई है, ज़ियाफत यार है, बुलाए हुओं को बुलाया गया, है ना। किसने कहा मैंने तो अभी शादी की है, मैं तो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, है ना। क्या नहीं, मैं 5 जोड़ी बैल लिए हैं, मैं तो बैलों को टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बड़ा काम है, मेरी फलां अपॉइंटमेंट है, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा शादी में यार, छोड़ शादी में क्या करना है। बुलाए हुए मुबारक तो है कि हमें बुलाहट मिल रही है, तो क्या हम उस बुलाहट को पाने के बाद कामल तौर पर उसमें अपने आप को तैयार करते हैं शामिल करने के लिए, जाने के लिए? अगर नहीं करते तो फिर नहीं मुबारक, जाना जरूरी है ना, शादी में जाना जरूरी। फिर यहाँ एक और बात जो है सामने है, फिर खुदा ने क्या कहा, मालिक ने कहा जाओ जाकर गली के कोनों पर, नुक्कड़ पर, गलियों में खड़े हो जाओ और सबको बुला लो। बोले क्या, ज़ियाफत खाना भर गया, देयर वाज नो प्लेस लेफ्ट, भर गया। वो मालिक आया, जब आया तो फिर बादशाह ने देखा कि एक बंदा जो है बगैर लिबास के है, शादी के लिबास ने कहा इसे ले जाओ और जाकर आग और गंधक में डाल दो, हाँ, जब रोना और दाम की जहाँ खत्म हो जाए। मैं इस बात पर बड़ा गौर करता हूँ। पहली बात तो वो जा ही नहीं सकता, लेकिन बात यह है कि यीशु मसीह यहाँ एक बात बताना चाहते हैं, वो बात यह है कि हम बगैर रास्तबाजी के लिबास के जो यीशु मसीह हमें देता है, हम उस ज़ियाफत में नहीं जा सकते। इसलिए यीशु मसीह जो बर्रा है उसे कबूल करके उसका रास्तबाजी का लिबास पहनना जरूरी है। और कलाम मुकद्दस यहाँ ये कहता है कि मुबारक है वो जो बुलाए गए, और आप और मैं उस ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। आए हम उस बुलाहट की लिहाज करें, आए हम उस बुलाहट को अहमियत दें, आए हम उस बुलाहट के लिए अपने को तैयार करें और लिबास पहनकर रेडी हो जाए, खूब सूट बूट पहनकर तैयार हो, ताकि जब हम मिले दूसरे बादशाहों को, दूसरे लोगों को इस ज़ियाफत में आए तो हम लगे कि हम इस ज़ियाफत में हैं, ताकि खुदा हमें मुबारक करे। फिर क्या कहता है कि ये सच्ची बात है, ये होना है, ये टलने वाली नहीं है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, क्योंकि लिखा अल्फा और ओमेगा मैं हूं, आमीन हूं मैं। ठीक है, खुदा के मुकाशवा की किताब में लिखा है। आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है, एंड मैं चाहूंगा मुकाशवा की किताब का 20वां बाब खोला जाए, उसकी 6ठी आयत। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। अच्छा जी, बात अब गौर करें, दावत में आने के बाद जो मुबारकबाद दिया कहता है, ना सिर्फ मुबारक है बल्कि मुकद्दस भी है ना। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक है। लफ्ज़ क़यामत का मतलब क्या है? जी उठना, ठीक है ना, जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, राइट। तो पहली क़यामत होनी कब है? यीशु मसीह की दूसरी आमद पर, राइट। देखिए जब यीशु मसीह आएगा तो सिंगा फूंका जाएगा और तमाम खबरें जो रास्ता लोग है ना खुल जाएंगी और वो कब्रों में से बाहर आएंगे और हवा में हम जो जिंदा होंगे और जो मुर्दे जिंदा किए जाएंगे एक ही लम्हे में बदल जाएंगे और हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। देखिए मुबारक और मुकद्दस वो है जो खुदावंद के साथ आसमान पर जाने के लिए पहली क़यामत में शरीक हो। पहली क़यामत है, फिर लिखा उन पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। मैंने कहा कि दूसरी मौत, पहली मौत जो है मर जाना या सांस रुक जाता है और हमें लेकर कब्र में डाल देते हैं, फिनिश। खुदा के फजल से किसी वक्त हम बड़ी डिटेल में, मैं चाह रहा हूं कि हम इस पे ना सेमिनार करेंगे किसी वक्त पूरे 2-3 घंटे का, ठीक है, तो जानेंगे मौत के इकसाम, वजह क्या है और यीशु मसीह का मरना, क्योंकि जो अभी आ रहा है रेज़रेक्शन डे आ रहा है, तो हम थोड़ा सा उससे पहले करेंगे, इस पर बड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये मौत एक हो गई जो मौत हम कह रहे हैं कि मर जाना, लेकिन इसमें तो जिंदाम किए जाएंगे, ठीक है ना। नासबाज भी जिंदा किए जाएंगे और नाराज भी जिंदा। नासबाज पहली क़यामत पे वहां शाम खुदा के साथ शरीक हो रहे हैं, लेकिन नाराज उसके बाद दूसरी क़यामत, वो देखें कब। लेकिन ये दूसरी मौत क्या है?
इस कॉन्सेप्ट है एक जो बड़ा सिखाया जाता है और बड़ा बाइबल में कुछ ऐसे मिलते हैं जैसे हम पाते हैं कि वो बाकी ऐसा है जैसे रह जाते वो अब्दुल बाद जलते रहेंगे, उसका धुआं खत्म नहीं होगा, वो कीड़ा खत्म नहीं होगा, राइट। मत्ती के जी में कुछ आवाज़ पाए जाते हैं, हम मुकाशवा में भी इसको देखते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस तो ये कहता है, देखें मुकाशवा की किताब इसी में मैं 2-3 हवाले पढ़ा देता हूँ, आपका नाम याद इसकी देख लेना। उसमें लिखा है आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी, है ना। जब मुकद्दस शहर को घेरेंगे सारे जो जूजों में जूझ होंगे, जो दूसरी क़यामत में सदा किए जाएंगे, खा जाएंगे। खा जाना क्या होता है? मलाकी किताब 4 बार पहली दूसरी तीसरी आयत देखें तो वहां लिखा है हम उनकी शाख को बाकी नहीं पड़ेगा और हम उनकी राख पर चलेंगे, है ना। मुकाशवा की किताब की इसके 13वें बात पर 13वें 14वें आयत को पढ़ें और लिखा फिर मौत आग में रुआ की झील में डाली गई, फिर मौत और आग में रुआ आग की झील में डालेगी। ये आग की झील दूसरी मौत है। मौत का मतलब है मर जाना, है ना। दूसरी मौत है खत्म हो जाना। और जिसकी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ नाम मिला वो आग की झील में डाला गया। ये दूसरी मौत एक ऐसी मौत है जिसमें इंसान का बदन और जिंदगी जो उसमें पाई जाती है। मैं रूह नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी कलाम मुकद्दस की समझ के मुताबिक ये है जब हम बदन और दम मिलते हैं तो फिर रूह बनता है। मुकाश में मत्ती 50 की किताब 2:7 में लिखा हुआ है कि खुदा ने मट्टी ली, उसे मुर्दा इंसान बनाया, उसके जिस्म में से दम फूंका और फिर जीती जान। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है लिविंग स्पिरिट, राइट, लिविंग सोल, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगी, इवन क्या मरीज और उसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। खुदा जलाकर राख कर देगा, उसके बाद उनका वजूद ही नहीं रहेगा। इतना मुबारक और मुकद्दस वो है पहली क़यामत में शरीक है और उन पर दूसरी मौत ना आए। वो तो आसमान पर 1000 साल खुदा के साथ रहेंगे, फिर जमीन पर नई जमीन और नए आसमान के साथ अबदी खुदा के साथ रहेंगे। पर दूसरी मौत आ ही नहीं सकती। दूसरी मौत हमेशा खत्म करने वाली बात है और वो ना रास्तों के लिए है, रास्तबाजी जिन्होंने यीशु मसीह का लिबास पहना उनके लिए। अगर हम देखेंगे 22वां बाब 5 मिनट दो रह गए और मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी हम खत्म कर लें। 22वां बाब 7वीं आयत। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। आमीन। पहली वाली याद करें तो क्या लिखा हुआ था, हैं? पढ़ने वाला, सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक। छठी में हमने पढ़ी मुबारकबादी को क्या रहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मैं यहाँ फिर जिस बात को जोर देने लगा हूँ, अगर चाहे निजात ईमान से नहीं है तो भी ईमान खुदा की नजर में बड़े अहम है। आप जरा याकूब का खत पढ़ें, है ना, तो उसमें क्या लिखा है, कहते हैं ईमान मुझे दिखा दे ईमान बगैर ईमान के, है ना। मैं सिंपल बात कर रहा हूं। तो यहाँ खुदा की नजर में बड़ी अहमियत क्या है, यहाँ कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। जब मैं जल्द आने वाला हूँ तो इस नबूवत की किताब की बातों पर जो अमल करता है वो मुबारक है। यानी खुदा के कलाम की बातों की तालीम। 2 तिमोथी 3:16 पढ़ेंगे तो लिखा मर्दे खुदा कामल बने, है ना, ताकि उसकी नेक मर्जी को पूरा कर सके। मर्दे खुदा यानी हम कामल बने। हम काम कैसे बन सकते? सिर्फ कलाम की तालीम से, कलाम के सीखने से, उसको जिंदगी में अमली तौर पर लाने से। यही बात यहाँ लिखी है। तो कहता है कि मैं और आप जब खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो तब मुबारक है। सिर्फ सुनने से, सुनकर से छोड़ देने से, एक कान में सुना दूसरे से निकल गया, ये नहीं कोई चिड़िया आकर चुन गई या फिक्रों में रह गए, है ना, रौन दिए गए। नहीं, जब सुनकर वो वाकई ही जैसे दुआ की गई कि वो एक अच्छी जमीन बने ताकि इसमें फल है। और फल क्या है? माल से ज़ाहिर होते हैं। आखिरी बात पढ़ते हैं हम, और इसकी 14वीं आयत, इसी की 14वीं आयत में है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। हम अपने जामे धो सकते हैं, यस। कैसे? यीशु मसीह के पास जाएं, ईमान लाएं और इकरार करें तो वो क्या करेगा? हमें मुआफ कर देने के लिए तैयार है। हम अपने जामे कैसे धोते हैं? हम अपनी जिंदगी को नया कैसे कर देते हैं? पास हमने पहले कहा कि यीशु मसीह में है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में ये बात लिखी है, जो यीशु मसीह में वो नया मखलूक है ना। पुरानी चीजें जाती रही, सब नहीं हो गई। और वो कैसे होगी? जब हम इकरार करके तौबा करके यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर आप उसके खून से अपने जामे धो लेते हैं और उसके फजल में हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारे पास हक है
कि हम जिंदगी के दरख्त से खाएं, फिर हमारे पास हक है कि हम नए यरूशलेम के जो मोतियों के दरवाजे हैं, है ना, उसमें से दाखिल होकर अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारें। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं, मेरा खानदान और आपके खानदान, हम सब यीशु मसीह में अपनी जिंदगी, यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी के दरख्त का फल खाएं। यीशु मसीह के साथ हम उस शहर में जो नया यरूशलेम है उसमें रहें, ताकि हम हमेशा उसके साथ और उसके साथ कायम, उसके साथ हम बादशाह, ताकि अबदी तौर पर उसके साथ रहें, क्योंकि वो कहते हैं वो हमें कायम बनाएगा और हमें बादशाह। खुदा मुझे आपको हम मुबारक हैं क्योंकि हम खुदावंद के